साथियों, आज का वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि आज हम आपको बताएंगे कि 1 जनवरी 2026 से सरकार के 20 ऐसे बड़े नियम बदल रहे हैं जो सीधा सीधा आपके जीवन से ताल्लुकात रखते हैं। जी हां साथियों, चाहे सरकारी कर्मचारी हो, अस्थायी कर्मचारी हो, किसान हो, लाडली बहना हो, आपका राशन कार्ड हो या सिम कार्ड हो, ये सभी के नियम 1 जनवरी से बदल जाएंगे। कुछ सरकार आपको तोहफे दे सकती है तो कुछ नियम को सरकार जो है यहाँ पर सख्त कर सकती है। छुट्टियों को लेकर भी नए नियम है। 8वां वेतन आयोग लागू होगा तो किस प्रकार से होगा। साथियों, 1 जनवरी से बहुत कुछ बदलना है, तो चलिए वीडियो में बताते हैं आपको एक एक छोटी से छोटी चीज जो आपके लिए बदल जाएगी, आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। तो वीडियो करते हैं शुरू। दोस्तों, छोटा सा अनुरोध है, वीडियो को लाइक ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए क्योंकि ये नियम जो है जानना सबके लिए बेहद जरूरी है। क्योंकि साथियों, आपको यहाँ पर बता दें, मध्य प्रदेश सरकार 20 ऐसे नियम बदल रही है, 20 नए नियम ऐसे लागू कर रही है जो हर आदमी के जीवन से जो है ताल्लुक रखता है। तो साथियों, अगर आप मध्य प्रदेश के निवासी हैं तो फिर जो है इस वीडियो को पूरा जरूर देख लीजिएगा क्योंकि मध्य प्रदेश के निवासियों के लिए बहुत कुछ बदल जाएगा 1 जनवरी से। तो चलिए वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, अगर चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब कर लेना, पेज को फॉलो कर लेना ताकि हर अपडेट आपको पहले मिलती रहे। साथियों, यहाँ पर देख लीजिए बड़ी अपडेट आ रही है। यहाँ पर देख सकते हैं 1 जनवरी 2026 से एमपी में 20 बड़े नियम बदलेंगे। लाडली बहना से लेकर किसानों तक असर होगा। यहाँ पर देखिए 1 जनवरी 2026 से एमपी में 20 बड़े नियम बदलेंगे। लाडली बहना से लेकर किसानों तक असर। दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें क्या क्या नियम बदल जाएंगे, तो यहाँ पर बारीकी से समझ लीजिएगा, पूरे नियम आपको बताने वाला हूँ। मध्य प्रदेश में नए साल की शुरुआत के साथ ही शासन और प्रशासन के स्तर पर कई बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। 1 जनवरी 2026 से प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों, महिलाओं और किसानों के लिए नए नियम लागू होंगे। इन नियमों का सीधा असर आम जनता की जेब और उनकी दैनिक जीवन शैली पर पड़ने वाला है। सरकार ने इन बदलावों के माध्यम से व्यवस्था को अधिक पारदर्शी और आधुनिक बनाने का लक्ष्य जो है वो रखा है। यहाँ पर देखिए खासकर लाडली बहना योजना और किसान कल्याण से जुड़ी योजनाओं में नए अपडेट देखने को मिलेंगे। चलिए विस्तार से जानते हैं कि नए साल में कौन से 20 बड़े नियम बदलने जा रहे हैं। यहाँ देख लीजिए 1 जनवरी 2026 से मध्य प्रदेश में 20 बड़े नियम बदल जाएंगे। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 48 साल पुराने अवकाश नियमों को बदलकर अब मध्य प्रदेश सिविल सेवा अवकाश नियम 2025 लागू किया जा रहा है। यह नया कानून 1 जनवरी 2026 से पूरे प्रदेश में लागू हो जाएगा। पहला बदलाव यहाँ देख लीजिए। इसके साथ ही केंद्र की तर्ज पर 8वां वेतन आयोग लागू होने की चर्चाएं भी तेज हैं, जिससे कर्मचारियों की सैलरी में भारी बढ़ोतरी की उम्मीद है। बैंकिंग से लेकर इनकम टैक्स और राशन कार्ड के नियमों में भी बड़े फेरबदल किए गए हैं। इसके साथ ही केंद्र की तर्ज पर जो मैंने बताया कि 8वां वेतन आयोग भी लागू होने जा रहा है। योजना और नियम बदलाव का संक्षिप्त विवरण क्या है। प्रभावी तिथि यहाँ देख लीजिए, जितनी योजना बदल रही हैं उनकी प्रभावी तिथि 1 जनवरी 2026। मुख्य लाभार्थी सरकारी कर्मचारी, महिलाएं और किसान। योजना का नाम लाडली बहना योजना व अन्य सरकारी नियम। यहाँ देख लीजिए आर्थिक लाभ, लाडली बहना राशि में बढ़ोतरी की संभावना। कर्मचारी लाभ 8वें वेतन आयोग की सिफारिश से संभव। बैंकिंग नियम, क्रेडिट स्कोर अब हर हफ्ते अपडेट हो सकता है। यहाँ पर देखिए लाडली बहना योजना में बड़े बदलाव। मध्य प्रदेश की लाडली बहना योजना के तहत महिलाओं को मिलने वाली मासिक सहायता राशि में वृद्धि की जा सकती है। वर्तमान में महिलाओं को 1500 रुपए मिल रहे हैं, जिसे धीरे धीरे बढ़ाकर 3000 रुपए तक ले जाने का लक्ष्य है। 1 जनवरी 2026 से KYC और बैंक में आधार DBT लिंक होना अनिवार्य होगा। जिन महिलाओं का डेटा अपडेट नहीं होगा उनकी किस्त रोकी जा सकती है। ये बड़ी अपडेट है। सरकार सब अपात्र महिलाओं की छंटनी के लिए एक नया सत्यापन अभियान भी शुरू कर सकती है। इससे केवल जरूरतमंद महिलाओं को ही योजना का लाभ मिल सकेगा। किसानों के लिए नए नियम और लाभ। किसानों के लिए अब डिजिटल क्रॉप सर्वे और यूनिक फार्मर ID अनिवार्य की जा सकती है। इससे PM किसान और अन्य राज्य स्तरीय योजनाओं का पैसा सीधे खाते में पहुंचेगा। धान और गेहूं की खरीदी के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP पर बोनस की नई दरें लागू हो सकती हैं। सरकार ने मोटे अनाज जैसे मक्का के लिए भी उचित दाम सुनिश्चित करने का वादा किया है।
फसल बीमा के नियमों में भी ढील दी जा सकती है ताकि जंगली जानवरों से होने वाले नुकसान की भरपाई भी आसानी से हो सके। इसके लिए 72 घंटे के भीतर सूचना देना जरूरी होगा। सरकारी कर्मचारी के लिए अवकाश और वेतन नियम। सरकारी कर्मचारी के लिए सबसे बड़ा बदलाव चाइल्ड केयर लीव CCL में हुआ है। अब पहले 365 दिन तक पूरा वेतन मिलेगा, लेकिन उसके बाद के दिनों के लिए केवल 80% वेतन ही दिया जाएगा। ये बड़ा बदलाव किया गया है। अर्जित अवकाश अब साल में 2 बार 1 जनवरी और 1 जुलाई 15 दिन के रूप में एडवांस में खाते में जमा कर दिए जाएंगे। यह नियम नए भर्ती हुए कर्मचारियों पर भी लागू होगा। इसके अलावा ड्यूटी के दौरान घायल होने पर कर्मचारियों को विशेष चिकित्सा अवकाश का लाभ मिलेगा। यह अवकाश उनके नियमित अवकाश खाते से नहीं काटा जाएगा। बैंकिंग और टैक्स से जुड़े 5 मुख्य नियम। बैंकिंग क्षेत्र में अब क्रेडिट स्कोर हर महीने की बजाय हर हफ्ते अपडेट किया जाएगा। इससे लोन लेने की प्रक्रिया में तेजी आएगी और पारदर्शिता बढ़ेगी। 8वां वेतन आयोग लागू होने से फिटमेंट फैक्टर में सुधार होगा, जिससे पेंशनर्स और वर्तमान कर्मचारियों की बेसिक सैलरी बढ़ सकती है। यह 1 जनवरी 2026 से प्रस्तावित है। नया इनकम टैक्स फॉर्म पेश किया जा सकता है, जिसमें बैंक ट्रांजैक्शन की जानकारी पहले से भरी होगी। इससे टैक्स फाइल करना आसान हो जाएगा, लेकिन गलतियों की गुंजाइश कम रहेगी। गैस सिलेंडर की कीमत में भी महीने की पहली तारीख को बदलाव देखा जा सकता है। सरकार LPG सब्सिडी के ढांचे में कुछ नए सुधार कर सकती है। राशन कार्ड और सिम कार्ड के नए नियम। जिन लोगों ने अपने राशन कार्ड की EKYC पूरी नहीं की है, उन्हें 1 जनवरी 2026 से मुफ्त राशन मिलना बंद हो सकता है। सरकार ने इसके लिए अंतिम चेतावनी जारी की है। धोखाधड़ी रोकने के लिए व्हाट्सएप और अन्य मैसेजिंग ऐप्स के लिए सिम बाइंडिंग नियम कड़े किए जा रहे हैं। अब एक सिम से केवल एक ही एक्टिव अकाउंट चलाने की अनुमति पर विचार हो रहा है। अन्य महत्वपूर्ण बदलाव। भारत टैक्सी सेवा नए साल से एक ही ऐप के जरिए कैब, ऑटो और बाइक बुकिंग की एकीकृत सुविधा शुरू हो सकती है। सोशल मीडिया सीमा। 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया इस्तेमाल पर कड़े पेरेंटल कंट्रोल नियम लागू हो सकते हैं। प्रदूषण नियंत्रण। बड़े शहरों में पुराने डीजल और पेट्रोल वाहनों पर प्रतिबंध के नए चरण शुरू किए जा सकते हैं। स्मार्ट मीटर। मध्य प्रदेश के कई जिलों में बिजली के स्मार्ट मीटर लगाने का काम तेज किया जाएगा, जिससे बिलिंग सिस्टम बदलेगा। तो साथियों, ये 20 बड़े बदलाव हमने आपको बताए जो मध्य प्रदेश में होने जा रहे हैं। ये सभी जो बदलाव हैं वो एक आम आदमी के जीवन से ताल्लुक़ रखते हैं। तो साथियों, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। मिलते हैं नई अपडेट के साथ, नई खबर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।